आ रही है कि इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा जाएगा और अगर ऐसा लगा कि इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कमी की जा सकती है तो बिल्कुल इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कमी की जाएगी। फिर उसके बाद ये भी चीज देखी जा रही है कि इनकी फिटनेस टेस्ट हर 3 महीने के बाद लिए जाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर इसके अलावा ये जो खिलाड़ी जो ग्रुपिंग्स में इन्वॉल्व हैं, जिसमें शाहीन का नाम आ रहा है, बाबर का नाम है, रिजवान का नाम है, कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। चलो हाईलाइटेड शाहीन का नाम है, लेकिन बीच में बाबर ने क्या किया, रिजवान ने क्या किया। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आ गई है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़ा कदम उठा लिया है। उसने खिलाड़ियों को सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया। उसने कहा कि पहले डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, फिर एनओसी मिलेगी। बाबर आजम और रिजवान की एनओसी जो कि ग्लोबल T20 खेलने के लिए थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और हर 3 महीने बाद फिटनेस टेस्ट का भी पास करने का लाजमी करार दे दिया गया है। इसके मुतालिक पाकिस्तानी मीडिया का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। ये पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि खिलाड़ियों को जितना सख्ती की जाएगी, जो आपके प्लेयर्स हैं, स्पेशली जिस प्लेयर्स ने ग्रुपिंग की है, उनकी टीम में कोई जगह नहीं होगी। और स्पेशली उन्होंने कहा कि जिसने, जैसे आप शाहीन के ऊपर आ रहा है कि उन्होंने जो मामलात है, आपको पता है कि जो माहौल है उसको टीम का खराब किया, तो कह रहे जी जो आप डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा उस प्लेयर के लिए अगर मैं भी सवारिश लेकर आऊं ना, तो मेरी सवारिश भी उस प्लेयर के लिए नहीं मानी जाए। फिर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थी, इनकी जो अमाउंट थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, फिलहाल जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, उन्होंने ये कहा कि इस अमाउंट को भी फिलहाल हम जो है वो काटेंगे नहीं, यानी कि हम इसको 1 साल मजीद चलने देंगे और ईयरली बेस के ऊपर जो आप कह लें कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है मजीद देंगे। और साथ में फिटनेस के हवाले से बड़ी अहम बात हुई है कि 3 महीने, हर 3 महीने बाद इन खिलाड़ियों के जो है फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे और उसके ऊपर भी ये पॉलिसी बनाई गई है कि हम किसी किस्म का जो कंप्रोमाइज है वो इसके ऊपर नहीं करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीजें सिर्फ जो है आप कह लें कि बातों की हद तक महदूद ना हो, बल्कि इनके ऊपर एक्शन भी हो और जिस प्लेयर ने आप कह लें कि ग्रुपिंग की और जिसका नाम आया उसको वाकई टीम से जो है साइडलाइन किया जाए। जिसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है उसके खिलाफ भी एक्शन हो। क्या लगता था, सब होगा एक्शन? देखिए, अच्छी खबर है और ग्रेट खबर है। कल हमने आपको बताया था कि सबसे पहले तो पीसीबी ने जो एक्शन लिया है वो ये लिया कि जो आपके प्रीमियम है शाहीन शाह आफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इनको लीग्स के जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके लिए इनको एनओसी नहीं दिया। ये पहला कदम था और अब खबरें आ रही हैं कि इसके बाद पीसीबी, पहले जैसे सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन लिया गया, 2 को बाहर कर दिया गया, वहाब रियाज और साथ अब्दुल रज़ाक, और अब पीसीबी प्लेयर्स की तरफ आ रहे हैं। जो चेयरमैन है अब वो प्लेयर्स की तरफ आ रहे हैं। ये बड़ा अच्छी बात है क्योंकि हम ये बार-बार बात कह रहे थे कि आपको प्लेयर्स को भी पनिश करना पड़ेगा। ये फैसला किया गया कि जो एनओसी से प्लेयर्स को लीग्स के लिए, स्पेशली जो पाकिस्तान में तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, इनके एनओसी इस तरह से नहीं दिए जाएंगे कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही हो या अगर आगे भी जाके सीरीज हो रही हो और ये लीगें खेलने के लिए चले जाए तो इनको बिल्कुल एनओसी नहीं दी जाएंगे। ये अच्छी बात है। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा जाएगा और अगर ऐसा लगा कि इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कमी की जा सकती है तो बिल्कुल इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कमी की जाएगी। फिर उसके बाद ये भी चीज देखी जा रही है कि इनकी फिटनेस टेस्ट हर 3 महीने के बाद लिए जाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर इसके अलावा ये जो खिलाड़ी जो ग्रुपिंग्स में इन्वॉल्व हैं, जिसमें शाहीन का नाम आ रहा है, बाबर का नाम है, रिजवान का नाम है, कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। चलो हाईलाइटेड शाहीन का नाम है, लेकिन बीच में बाबर ने क्या किया, रिजवान ने क्या किया, इसके हवाले से भी पूरी छानबीन की जाएगी और जो भी साबित होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यह भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमने देखा है कि प्लेयर्स हमेशा साइडलाइन हो जाते हैं और पीसीबी को लॉलीपॉप पकड़ा के पिछले रास्ते से भाग जाते हैं और बाद में अपने आप को कोई कसूरवार नहीं ठहराते। तो ये चीज तो साबित हो गई है कि ये जो टूर्नामेंट हुआ था इसमें प्लेयर्स की जो आप कह लेंगे सर्कल है, हमारे पास प्लेयर्स के अंदर से ये खबरें आई हैं कि भाईजान इस दफा ग्रुपिंग हुई है, प्रॉपर ग्रुपिंग हुई है। मैं आपको प्लेयर्स की बता दूं, जो टीम मौजूद है वहां से अंदर से खबरें आई कि इस बार जो है प्रॉपर ग्रुपिंग हुई है। और हम तो आपको कब से रिपोर्ट कर रहे हैं और फिर आपको पता है कि ट्वीट हो जाते हैं कि हम फैमिली है, ये है, वो है, लेकिन एक्चुअल में काफी ज्यादा आप कह लें कि झोल है और अंदर ही अंदर जो है ये चीजें जो है वो चल रही हैं कि प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप कह लें कि कैंपेनें भी रन हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ जाए और चेयरमैन मोहसिन नकवी इसके ऊपर एक्शन भी ले और ना सिर्फ एक्शन ले बल्कि तमाम चीजों को आप कह लें कि जो प्लेयर इन्वॉल्व है, अगर एक बार इस चीज के ऊपर प्रॉपरली एक्शन हो गया तो बाकी जो प्लेयर्स है वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट टाइम इस चीज को लेकर नहीं चलेंगे, वो अपनी गेम के ऊपर बहुत ध्यान देंगे। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे लेट डाउन हो जाती है। फैंस के लिए आप कह लें कि बुरा आ जाता है यार कि इन प्लेयर्स के अंदर एक ही नहीं है। दूसरी तरफ आप देखें दुनिया के तमाम प्लेयर्स एक होकर खेल रहे हैं, जेल होकर खेल रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे वाले, ये तो गलत है ना यार। नहीं, बिल्कुल अच्छा इकदाम किया ये पीसीबी, एक अच्छा जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है काफी सारे रिफॉर्म्स होंगे। आज पीसीबी ने अपना है जो हेड क्यूरेटर है वो भी तब्दील कर दिया, ये भी बड़ी अच्छा फैसला किया गया। ये चीजें होनी पड़ेंगी क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली की जरूरत है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ एक और चीज देखने को मिल रही है। देखो, जिस चीज के ऊपर क्रिटिसाइज होना है ना उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज करें, कोई बुरी बात नहीं। अब जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है